पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और सिलीगुड़ी में कल कानून का उल्लंघन हुआ है। राज्यपाल ने कहा कि बंगाल में उपद्रवियों को प्रशासन का समर्थन हासिल है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त हो चुका है। गृह मंत्रालय ने राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को 14 दिसंबर तक को हाजिर होने को कहा है। आपको बता दें कि गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पश्चिम बंगाल में हमला हुआ था। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, भारत के महान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। कृषि कानूनों के मसले पर किसानों और विपक्ष के विरोध का सामना कर रही बीजेपी अब फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। बीजेपी आज से देश के अलग अलग शहरों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और चौपाल का आयोजन करने का ऐलान कर चुकी है। इसके जरिए मोदी सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों के फायदों को गिनाया जाएगा और किसानों को इसके बारे में समझाया जाएगा। कृषि कानूनों का किसान पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का डेरा है। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ बात करने की कोशिश की, कानूनों में कुछ संशोधन भी सुझाए, लेकिन बात नहीं बनी। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष किसानों को भड़काने का काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दंगल शुरू हो गया है। टीएमसी और बीजेपी में वार पलटवार का सिलसिला जारी है और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बंगाल का दौरा करेंगे। अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को बंगाल के दौरे पर रहेंगे। यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया और लगातार माहौल गर्मा रहा है। कृषि कानून के विरोध में किसानों का हल्ला बोल 16वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में किसान कानूनों को रोकने की अपील की गई है। इस बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर किसानों से अपील की कि वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल की कृषि कानूनों से संबंधित जो बात है उसे जरूर सुने ताकि उनका भ्रम दूर हो सके। किसान आंदोलन में खालिस्तानी कनेक्शन की खबरें भी सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र की साइबर सेल ने खुलासा किया है कि बीते 15 दिनों में खालिस्तान से जुड़े 12,800 पोस्ट किए गए, जिसमें भिंडरावाले से जुड़े 6,000 से ज्यादा पोस्ट भी शामिल हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल ने बताया कि किसान आंदोलन के दौरान कई पुराने अकाउंट भी एक्टिव हो चुके हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र देओल ने एक बार फिर किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। धर्मेंद्र ने कहा कि मैं किसान भाइयों की पीड़ा को देखकर बहुत दुखी हूं। सरकार को तेजी से समाधान करना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी धर्मेंद्र ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया था। हालांकि ये ट्वीट बाद में डिलीट कर दी है। भारतीय ट्राइबल्स पार्टी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। बीटीपी के 2 विधायक लगातार गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे थे। इस साल की शुरुआत में जब विधानसभा में गहलोत सरकार ने अपना बहुमत साबित किया था, तब दोनों विधायकों ने अशोक गहलोत का समर्थन किया था। हालांकि 2 विधायकों के समर्थन वापस लेने से अशोक गहलोत सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब कांग्रेस के पास राज्य में बहुमत है। और अब बात करते हैं कोरोना की। तो ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका भी फाइजर बायोएनटेक कोरोना वैक्सीन के टीके को मंजूरी दे सकता है। अमेरिकी सरकार के एक सलाहकार पैनल ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की सिफारिश की है। इमरजेंसी मंजूरी के पक्ष में 17 जबकि इसके विरोध में 4 वोट कमेटी के भीतर पड़े। इस सिफारिश के बाद माना जा रहा है कि अमेरिका में फाइजर वैक्सीन को कुछ दिनों के अंदर इस्तेमाल की इजाजत मिल जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद जनवरी के पहले हफ्ते से अमेरिका में हेल्थ केयर वर्कर्स और नर्सिंग होम रेजिडेंट्स को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी जा सकती है। फाइजर की वैक्सीन को ब्रिटेन, कनाडा और बहरीन पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार धीमी होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 29,398 नए केसेस सामने आए और 414 लोगों की मौत हुई। वहीं 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 98 लाख पहुंच गया है, लेकिन इसमें से 93 लाख लोग इस वायरस से ठीक है। कुल मिलाकर जो एक्टिव केसेस हैं वो 4 लाख से नीचे हैं। कोरोना संक्रमितों के आंकड़े पर डालें तो भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है, लेकिन वायरस से रिकवरी भारत में सबसे ज्यादा है।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जी एंटरटेनमेंट महाराष्ट्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। उसी के तहत आज मुंबई के पास ठाणे के बोरीवली मैदान में 306 बेड का हॉस्पिटल शुरू किया गया। इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया। इस मौके पर राज्य के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे और जी एंटरटेनमेंट के एमडी एंड सीईओ पुनीत गोयनका भी मौजूद रहे। इस अस्पताल की सबसे खास बात यह है कि ये कोरोना के सबसे बड़े वॉरियर्स यानी कि फ्रंटलाइन वर्कर्स और उनके परिवारों के लिए खास तौर पर समर्पित है।